हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको AIPMT 2012 का सवाल बताने वाले हैं, मतलब नीट का, जो AIPMT नीट में चेंज हो गया है। चलिए सवाल क्या है, सबसे पहला सवाल है, स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल विथ n = 4 एंड l = 3। ये जो सवाल है 2012 का वो क्वांटम नंबर पर बेस्ड है और हमने आपको क्वांटम नंबर यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हैं। देखिए सवाल बहुत आसान है। क्या बोल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है, जिसमें n = क्या है 4 और l = 3। देखिए n का वैल्यू क्या लिखा हुआ है 4 और l = 3 किस सबशेल को रिप्रेजेंट करता है, f सबशेल को, ये आपने पढ़ रखा है। s सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। l का अगर l का 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, s सबशेल को, l = 1, p सबशेल को, l = 2, d सबशेल को और l = 3 f सबशेल को, आपने पढ़ा होगा ये। तो ये l = 3 किस सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, f सबशेल को। और आप जानते हैं कि f में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स। s में 1 ऑर्बिटल्स होता है, p में 3 ऑर्बिटल होता है, d में 5 होता है और f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और हर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 बताया। हर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे f ऑर्बिटल है ना, ये f में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 और हर में 2 इलेक्ट्रॉन। तो 7 2 जा कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन। ये आपका आंसर है। अगर s में पूछता तो 2 इलेक्ट्रॉन, p में पूछता तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आता, क्योंकि हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बताया, 2 इलेक्ट्रॉन। d में 5 ऑर्बिटल है तो 5 दूनी कितना हो गया, 10। तो f में कितना ऑर्बिटल है, 7। तो 7 2 जा कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से ये 4f है। और f में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए अब ये सेकंड क्वेश्चन है AIPMT 2012 का, मतलब जो नीट में चेंज हो गया है। ये सवाल क्या है, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। देखिए ये भी सवाल किस पर बेस्ड है, क्वांटम नंबर पर बेस्ड है। और हमने आपको 4 क्वांटम नंबर यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। उसमें हमने क्वेश्चन भी बताया है और उसका सॉल्यूशन भी अच्छे तरीके से बताया। आप बिल्कुल जाकर देखिए 4 क्वांटम नंबर। अगर आप मेरे लेक्चर को देख लेते हैं 4 क्वांटम नंबर को, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होगा, आसान लगेगा आपको, बहुत इजी लगेगा आपको। देखिए सवाल क्या है, चलिए सॉल्व करते हैं। रुबिडियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है 37। इसको सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के फॉर्म में लिखिए। और हम और आप इसका एटॉमिक कन्फिग्रेशन जानते हैं, कहाँ से लेते हैं, आर्गन से। आर्गन 4s2, उसके बाद क्या हो गया 3d10, उसके बाद 4p6 और होता है 5s1। इसका कन्फिग्रेशन हम लोग ऐसा लिखते हैं 37 का। आर्गन 4s2, देखिए आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। अब जोड़ते जाइए, 18 2 20, 20 10 30 36 और कितना हो गया, एक 37। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सजाते हैं अफवाह प्रिंसिपल के रूल से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना 5s1 है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, 5s1। इसी से आप 4 क्वांटम नंबर बता सकते हैं। हमने अपने लेक्चर में बताया है कैसे बता सकते हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए हम लेकिन सॉल्व करके बताते हैं। देखिए सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया, 5। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n का वैल्यू आया 5। उसके बाद l होता है, l बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर को। किसको कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर में। और यहाँ पर s ऑर्बिटल है ना, कितना, कौन सा, और ये सबसे s। तो s में l का वैल्यू क्या होगा, आपको पता है 0 होगा। s में l का वैल्यू क्या होगा, 0। और m होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। m किसको बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। अगर l 0 होता है तो m भी क्या होता है, 0 होता है। ये हमने पढ़ा रखा है आपको। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब जो लास्ट क्वांटम नंबर बचा है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, वो इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसलिए होगा +½ इसको बोलते हैं +½ कहते हैं। तो ये 4 क्वांटम नंबर हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और m का वैल्यू। और दिखना, ये इसको बोलते हैं एजीमुथल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और s में l का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अगर l 0 तो m 0, l का वैल्यू अगर 0 तो m भी क्या होगा, 0। और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो s का वैल्यू क्या होगा, +½ आप जाके देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर जाकर क्वांटम नंबर हमने जो पढ़ाया है। अब बिल्कुल जाकर देखिए और ये क्वेश्चन आपको और आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। ठीक है, देखिए ये AIPMT का तीसरा सवाल है, मतलब ये मेंस में आया हुआ सवाल है, AIPMT मेंस 2012 में। और आप जानते हैं कि AIPMT नीट में चेंज हो गया है। चलिए ये सवाल क्या है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ t इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। आपको क्या बताना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और आप सब जानते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, हम अपने क्वांटम नंबर के लेक्चर में पढ़ा दिया है, L × L+1, √L × L+1 और मल्टीप्लाई क्या है, h/2π। ये होता है फॉर्मूला किसका, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। और कहाँ पूछ रहा है, p इलेक्ट्रॉन में। तो आपको पता है कि L का वैल्यू 0, S सबशेल में होता है
और एल का वैल्यू 1 कहाँ होता है, पी में होता है, एल का वैल्यू 2 कहाँ होता है, डी में होता है, और एल का वैल्यू 3 कहाँ होता है, एफ में होता है। यहाँ किस में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, पी में पूछ रहा है। तो कैसे बताएंगे, बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा। बस पी में एल का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यहाँ 1 पुट कर देंगे, पी में पूछ रहा है इसलिए एल का वैल्यू 1 × 1 + 1 × h/2 पाई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, 1 + 1 2, 2 × 1 √2 और √2 × h/2 पाई। जब आप √2 को रेशनलाइज कीजिएगा, √2 × √2/√2 इंटू क्या होगा, h/2 पाई। देखिए √2 कितना होता है, 2 होता है, 2/√2 × h/2 पाई। ये तो आप भी कर सकते हैं लेकिन हम करके देते हैं। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, क्या आ गया, h, ऊपर h और नीचे क्या है, √2 × पाई। मतलब इसका आंसर क्या है, h/√2 पाई। ये आपका जवाब है, सॉल्यूशन है।